सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला फैक्ट जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले जिसको क्रेडिट जाता है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ चार्ज वो है थेल्स ऑफ माइल्टस। थेल्स ऑफ माइल्टस, ग्रीस। स्टूडेंट्स, याद रखना कि थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, फिलॉसफर भी थे। ये माइल्टस के रहने वाले थे। माइल्टस तुर्की की एक जगह है। उसके बाद ये ग्रीस चले गए, इसीलिए पहले माइल्टस लिखा जाता है, उसके बाद ग्रीस लिखा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट रेजिन लिया जिसको हम एम्बर बोलते हैं। एम्बर क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रेजिन की तरह होता है। एक ट्रांसपेरेंट रेजिन की तरह होता है। इन्होंने क्या किया, एम्बर को इन्होंने रब किया। एम्बर को इन्होंने रब किया सिल्क के साथ, या हम कह सकते हैं वूल के साथ। इन दो को इन्होंने रब किया। आफ्टर रबिंग, थेल्स ऑफ माइल्टस ने क्या देखा कि एम्बर स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। लाइट ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम कह सकते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में हम स्ट्रा को रख सकते हैं। होप कि आप जानते हों कि स्ट्रा क्या होता है। हम इस कैटेगरी में बिट्स ऑफ पेपर्स को रख सकते हैं। और एंड में हम एटस्ट्रा लिख सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब इन्होंने ये देखा कि एम्बर अट्रैक्ट कर रहा है लाइट ऑब्जेक्ट्स को, रीज़न क्या है? वाई एम्बर क्यों लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है? सिंपल सा आंसर है कि जब हम दो चीज़ें आपस में रब करते हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रीफाई क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अब इन दो बॉडीज़ के पास, एक तो एम्बर एक तो सिल्क, इनके पास चार्ज आया है। यानी ये दो बॉडीज़ अब क्या प्रोसेस करते हैं? चार्ज प्रोसेस करते हैं। याद रखना, विदाउट चार्ज एक बॉडी की ये प्रॉपर्टी कभी नहीं होती है कि ये किसी दूसरे बॉडी को या अट्रैक्ट करे या रिपल करे। इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज़ इलेक्ट्रीफाइड, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद आए सर विलियम गिलबर्ट।
सर विलियम गिलबर्ट। सर विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला? इन्होंने यूँ कहा कि ये सिर्फ एम्बर के पास प्रॉपर्टी नहीं है कि जब हम इसको किसी बॉडी के साथ रब करें और ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे। इन्होंने ये कहा कि एम्बर के अलावा जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया में प्रेजेंट है, जब भी हम इनको रब करते हैं, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। यानी दोज बॉडीज स्टार्ट्स पोसेसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिमाग में रखना होगा। जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, वो दो बॉडीज इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। इलेक्ट्रीफाई का मतलब क्या है कि वो फिर चार्ज पोसेस करते हैं, इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि रबिंग के बाद दोनों बॉडीज़ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्टार्स बना लेता हूँ। क्या होता है कि रबिंग के बाद दो बॉडीज़ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो सर विलियम गिलबर्ट सर ने क्या बोला कि अगर हम एम्बर के अलावा किसी भी बॉडी को रब करें, they will be electrified. It means that they will possess charge. उसके बाद आए सर फ्रैंकोइस डूफे। सर फ्रैंकोइस डूफे। इन्होंने क्या कहा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। उसके बाद आए सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन दो टाइप्स के चार्ज को नाम दिए। एक का रखा नाम पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का नाम रखा नेगेटिव चार्ज।